ग्रीनलैंड नाम में हरा है, पर असल में ये 80% बर्फ से ढका है। हाँ, और इसे हमेशा से दुनिया के नक्शे पर बस एक दूर दराज का ठंडा कोना ही माना गया है। बिल्कुल, पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या ये बर्फीला द्वीप दुनिया का अगला बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, या फिर बड़ी ताकतों के बीच एक नया अखाड़ा? सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सबकी नजरें अब यहीं पर है, और वजहें भी कई हैं। इसकी लोकेशन, पिघलती हुई बर्फ और जमीन के नीचे छिपा एक, कह सकते हैं, बेशकीमती खजाना। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत इसकी सबसे बड़ी ताकत से करते हैं, इसका भूगोल। इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक महासागर के ठीक बीच में है, एक पहरेदार की तरह। और शायद इसीलिए अमेरिका वहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही मौजूद है। बिल्कुल, और आज भी वहां उनका पिटोफिक स्पेस बेस है। वो सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली के लिए आंख और कान की तरह है। पूरे आर्कटिक पर वहीं से नजर रखी जाती है। अच्छा, और मैंने उस मशहूर जीयू के गैप के बारे में भी सुना है, उसका इससे क्या कनेक्शन है? वो बहुत जरूरी है। जीयू के गैप मतलब ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का समुद्री रास्ता। अटलांटिक में आने वाली कोई भी रूसी पनडुब्बी हो या जहाज यहीं से गुजरता है। हाँ, तो इस रास्ते पर जिसका कंट्रोल है, वो एक तरह से पूरे उत्तरी अटलांटिक की नौसेना पर नजर रख सकता है। और मुझे लगता है कि इस गैप को जो चीज़ अब और भी खोल रही है वो है जलवायु परिवर्तन। बर्फ पिघल रही है, रास्ते खुल रहे हैं ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों से लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, और यही ग्लोबल वार्मिंग ग्रीनलैंड के महत्व को आसमान पर पहुंचा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। ये जो बर्फ पिघल रही है, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा। हाँ, और वो बहुत डरावना पहलू है। ग्रीनलैंड के बर्फ पिघलकर दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ा रही है, और गल्फ स्ट्रीम जैसी जरूरी समुद्री धाराओं को भी कमजोर कर सकती है। और इसी पिघलती बर्फ से मतलब नए आर्थिक मौके भी पैदा हो रहे हैं। मैंने नए शिपिंग रूट्स के बारे में सुना है। हाँ, जैसे कि नॉर्दर्न सी रूट। सोचिए, ये रास्ता एशिया से यूरोप जाने के समय को सुएज नहर के मुकाबले 10 से 15 दिन कम कर सकता है। 10 से 15 दिन? जी, इसीलिए तो चीन इसे अपनी पोलर सिल्क रोड परियोजना का एक बहुत अहम हिस्सा मानता है। ये तो कमाल है। मतलब जिस सामान को हम तक पहुंचने में महीना लगता है, वो शायद 2 हफ्ते में आ जाए। ये तो पूरी सप्लाई चेन को बदल कर रख देगा। लेकिन सिर्फ जहाजों के रास्ते नहीं है, जमीन के नीचे भी कुछ है। जमीन के नीचे छिपा है भविष्य का सोना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स? जी, अनुमान है कि ग्रीनलैंड में 15 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। ये वो खनिज है जो हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और इस बाजार पर तो अभी चीन का कब्जा है ना? हाँ, 90% से ज्यादा। तो ग्रीनलैंड पश्चिमी देशों को चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने का एक सुनहरा मौका दे सकता है। लेकिन हम ग्रीनलैंड के लोगों को तो नहीं भूल सकते। द्वीप पर लगभग 57,000 लोग रहते हैं। इस पूरी कहानी में उनकी क्या भूमिका है? ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, ग्रीनलैंड है तो डेनमार्क का हिस्सा, पर 2009 से उसे स्वशासन मिला हुआ है। मतलब अपने फैसले वो खुद लेते हैं? घरेलू मामलों में हाँ, लेकिन रक्षा और विदेश नीति अभी भी डेनमार्क के हाथ में है। वो पूरी आज़ादी चाहते हैं, और ये जो खनिज है, ये उन्हें आर्थिक आज़ादी दे सकते हैं। तो मतलब ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक दूर का बर्फीला इलाका नहीं रहा। ये 21वीं सदी में जलवायु, व्यापार, संसाधन और वैश्विक शक्ति का एक चौराहा बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को खतरा है, वही ग्रीनलैंड को उसके सबसे बड़े खजाने तक पहुंच दे रही है। और यही खजाना जो उसे डेनमार्क से आज़ादी दिला सकता है, वही उसे चीन और अमेरिका के बीच एक नए ग्रेट गेम का मोहरा भी बना सकता है। ग्रीनलैंड का भविष्य ही एक तरह से आर्कटिक का भविष्य तय करेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।